हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, बौद्ध धर्म के बारे में। जैसे कि अगले वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। तो चलिए पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता की बात करें तो शुद्धोधन था और इनकी माता महामाया, जिन्हें हम माया देवी भी कहते हैं। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनके लालन पालन सौतेली माँ यानी कि प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए इनके पिता ने 16 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह यशोधरा के साथ करा दिया और इनसे हुई पुत्र का नाम राहुल रखा। इनके साम्राज्य में भ्रमण के दौरान इन्होंने व्यक्ति की जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिनके बाद इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। जिसमें से पहला बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और शव और संन्यास। इन्होंने जब बूढ़े व्यक्ति को देखा तो अपने सारथी से पूछा कि ये ऐसे क्यों चल रहा है। तो इनके सारथी ने बताया कि यह व्यक्ति अब बूढ़ा हो चुका है। तो इन्होंने कहा, क्या कभी हम भी बूढ़े होंगे? इन्होंने कहा, हाँ युवराज, दुनिया में जो भी आया है वो हर एक व्यक्ति बूढ़ा होना है उसे। आगे एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक तीसरे नंबर एक लाश यानी कि शव को देखा और चौथे नंबर सन्यासी को देखा। चारों अवस्थाओं को देखकर इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उस दिन से इन्होंने ठान लिया कि मैं भी एक सन्यासी बनूंगा। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिससे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्कर्षण कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध इधर उधर भटकते रहे। फिर इन्हें अलार कलाम मिले। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो अलार कलाम था। अब आगे इनके पहले गुरु यही अलार कलाम थे। इन्होंने अलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ली। इनके बाद महात्मा बुद्ध ने 5 मित्र के साथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया चले गए। अब आगे फिर कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे और वह स्थान बौद्ध गया कहलाया। जहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बौद्ध गया स्थान कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो था सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और इन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिए थे। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो आप याद रखिएगा, पाली भाषा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश की राजधानी श्रीवस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे, जिसमें से पहला है
संसार दुखों से भरा है। और दूसरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। और तीसरा, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण जो है इच्छा, इन्होंने बताया। और चौथा कारण बताया, इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और बौद्ध धर्म ने त्रिरत्न जो कहे, बुद्ध, संघ, धम्म, जैसे कि कहा नहीं जाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। आगे, महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी जो थे, बिम्सार, प्रसेनजित, उदायीन। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, जिसमें से पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक जो थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया, जबकि उपासक जो थे ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु जो थी वह कितनी थी? 15 वर्ष। आगे, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के जो प्रतीक थे, जैसे कि जन्म का था कमल एवं सांड, और गृह त्याग का था घोड़ा, और ज्ञान का था पीपल, बौद्ध वृक्ष, और निर्माण का था पदचिन्ह, और मृत्यु मृत्यु के लिए स्फूत। और 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बौद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप जो है सांची का स्तूप, सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने जो बनवाया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 संगीतियों का आयोजन हुआ, जिसमें से पहली संगीति है 483 ईसा पूर्व राजगीर स्थान, और वहाँ के राजा अजातशत्रु और पुरोहित महाकश्यप। और दूसरी संगीति है 383 ईसा पूर्व बैसाखी स्थान, और कलाशोक राजा और सबाकामी पुरोहित। तीसरी संगीत है 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थान, अशोक वहाँ के राजा और मोगलीपुत्र तिस्ती, ये वहाँ के पुरोहित। और चौथी संगीत जो है और प्रथम कुंडलवन स्थान और कनिष्ठ वहाँ के राजा, और पुरोहित कौन है? वो सुमित्र अध्यक्ष। और अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो अश्वघोष। आगे है हमारा त्रिपिटक। त्रिपिटक की बात करें तो ये मूल रूप से पाली भाषा में लिखा गया है, और इसकी संख्या कितनी है? 3, जो कि पहला ऊने पिटक, दूसरा सूक्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। जिनमें से पहले की बात करें, इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम हैं, और दूसरे में इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं, और तीसरे में इसमें बौद्ध धर्म की प्रदर्शनिक व्याख्या दी गई है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है, जिसमें से जातक कथाएं ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 549 है। इसमें की कथाएं हैं। और बुद्ध पिटक में, इसे मिटा देते हैं थोड़ा, हाँ, बुद्ध पिटक इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है। अश्वघोष इसके रचयिता हैं, और यह एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन व्रत है एवं इसकी शिक्षाओं का वर्णन
इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचा गया है। इसे बौद्ध की गीता कहा जाता है। अब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, तो कुछ इससे संबंधित क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, अशोक ने। दूसरा है क्वेश्चन हमारा, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे, किन्हीं एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन ए, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो चौथा क्वेश्चन हमारा दे रखा है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, डी हमारा सही होगा, सारनाथ में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो प्रगति को इंगित करता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो देखिए, हमने सारनाथ को भी पढ़ा है, बोध गया को भी पढ़ा है और कुशीनगर को भी पढ़ा है, बल्कि ऑप्शन डी पावापुरी को नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, पावापुरी। आठवां क्वेश्चन हमारा दे रखा है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नवा क्वेश्चन है हमारा, विख्यात बोरोबुदीर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, इंडोनेशिया। आगे, 10वां क्वेश्चन हमारा दे रखा है, बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था, यानी कहाँ हुआ था बुद्ध का जन्म? तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, लुम्बिनी। आगे, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, सिद्धार्थ। 12वां क्वेश्चन दे रखा है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, कनिष्ठ। 14वां क्वेश्चन दे रखा है हमारा, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, धर्मचक्र परिवर्तन। 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था, तो सारनाथ में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 483 ईस्वी में। अगला और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, त्रिरत्न। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए और बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।